वीडियो को शुरू करते ये उस समय की बात है जब इस्राएल परमेश्वर की प्रतिज्ञा किए हुए देश में जाने के लिए यात्रा कर रहे थे। उस समय मूसा की यह गलती की वजह से परमेश्वर ने मूसा को कनान देश में प्रवेश नहीं करने दिया, बल्कि उसे दूर से ही उस देश को दिखा दिया। और परमेश्वर ने मूसा की जगह इस्राएल की अगुवाई करने के लिए यीशु को चुना, क्योंकि प्रियो परमेश्वर जानते थे कि यीशु में नेतृत्व करने का गुण है और वही है जो इस्राएलियों को कनान देश में पहुंचा सकता है। इसलिए मूसा के मरने से पहले ही परमेश्वर ने मूसा से कह दिया था कि अपने स्थान पर इस्राएल का अगवा होने के लिए यीशु को चुन ले। तब मूसा ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार यीशु को सारी मंडली के सामने खड़ा करके उस पर हाथ रखा और उसे अपने स्थान पर इस्राएल का अगवा नियुक्त कर दिया। फिर जब मूसा की मृत्यु हो गई, तब यहोवा ने यीशु से कहा कि मेरा दास मूसा मर गया है, सो अब तू उठ और कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदरू तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं तुझे मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूँगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हिया बांधकर दन हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उनका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हिया बांधकर और बहुत दन होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने की चौकसी करना, और उससे ना तो दाएं मुड़ना और ना बाएं मुड़ना। तब जा तू जाएगा, वाह वाह तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। इसी में दिन रात और ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी कर, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरा सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हिया बांध कर दन हो जा, भय ना खाना और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जा तू जाएगा, वाह वाह तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग संग रहेगा। कुछ बातें हैं जो यीशु की बुलाहट से हम सीख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब परमेश्वर ने यीशु को इस्राएल की अगुवाई करने के लिए बुलाया, तब वह 60 वर्ष का था। अपने जीवन के 20 साल उसने मिस्र की गुलामी में व्यतीत किए और 40 साल वह जंगल में मूसा का सेवक बनकर रहा। परमेश्वर ने यीशु के जीवन के पहले 60 सालों में यीशु को तैयार किया, और जब समय आया तो परमेश्वर ने मूसा को स्थान पर उसे इस्राएल की अगुवाई करने के लिए नियुक्त कर दिया। प्रियो, ठीक इसी तरह अपने सेविका में बुलाने से पहले परमेश्वर अपने लोगों को तैयार करता है। हो सकता है कि परमेश्वर की तैयारी का समय बहुत लंबा हो, लेकिन जब उसका समय आता है वह हमें बुलाता है और अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल भी करता है। जैसा परमेश्वर ने यीशु के जीवन में किया। यीशु ने इन 60 सालों में परमेश्वर की शक्ति का अनुभव किया। मूसा के साथ साथ रहते हुए उसने मूसा की सेवा करने और उसके द्वारा मार्गदर्शन पाने के माध्यम से छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्यता सीखी, और इसी वजह से हम देखते हैं कि यीशु ने अपने पूरे जीवन में हर परिस्थिति में परमेश्वर को ही पुकारा और उसकी आज्ञा मानी। दूसरी बात प्रियो, जो यीशु के जीवन से हम सीख सकते हैं वह यह है कि जब परमेश्वर ने यीशु को बुलाया, तब परमेश्वर ने उससे कहा कि जिस स्थान पर तुम पाँव रखोगे वह सब मैं तुम्हें दे दूंगा, और यह भी कहा कि उसके जीवन भर कोई मनुष्य उसके सामने टिक नहीं पाएगा। या परमेश्वर यीशु से प्रतिज्ञा करते हैं कि जिस भी स्थान पर कब्जा करने के लिए यीशु जाएगा वहाँ परमेश्वर उसे विजय दिलाएगा। प्रियो, जैसा कि आप जानते हैं कि कनान वह देश है जिसे परमेश्वर ने अब्राहम तथा उसके वंशजों को देने का वादा किया था, लेकिन इससे पहले कि इजराइली वहाँ जाकर रहते, उन्होंने वहाँ रहने वाले जाति लोगों को नष्ट करना था। कनान वह देश था जहाँ बड़े बड़े शूरवीर और दानव जैसे लोग रहते थे। इसलिए तो जो भेदी कनान देश का भेद लेने के लिए गए थे, उनमें से यीशु और कालेब को छोड़ बाकी सभी यही कह रहे थे कि हमको कनान को निवासी के सामने टिट्टी के जैसे हम उन पर विजय नहीं हो पाएंगे। एक तरफ सिर्फ यीशु कालेब थे और दूसरी तरफ इस्राएल की मंडली जो यह कह रही थी कि जिस देश को परमेश्वर हमें देने का वादा किया है, हम उस देश पर जीत हासिल नहीं कर सकते हैं। और सारी मंडली यीशु और काले पर पतवा
करने को तैयार हो गई। इतना सब कुछ होने के बाद भी यीशु और कालेब अपनी बात पर स्थिर रहे और परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखे। यीशु के जीवन का यही विश्वास और दृढ़ निश्चय उनके जीवन में परमेश्वर की आशीष को लेकर आया। उसके विश्वास के कारण ही परमेश्वर उसे मूसा के बाद इस्राएलियों का अगुवा होने के लिए नियुक्त किया और उसके विश्वास के कारण ही परमेश्वर ने यीशु से कहा कि जिस स्थान पर तुम पाँव रखोगे वह सब मैं तुम्हें देता हूँ। कि कहने का मतलब यह है कि यीशु विश्वास के साथ जिस भी स्थान पर अपना पाँव रखेगा परमेश्वर ने वह स्थान उनके अधीन कर देने का वादा किया है। इसके साथ ही प्रियो, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि प्रभु ने यीशु ने कहा कि जिस स्थान पर उसके पाँव पड़ेंगे वह उसे दे दिया जाएगा। यह भी कहा था कि उसके जीवन भर कोई मनुष्य उनके सामने टिक नहीं पाएगा। ठीक इसी तरह की बात रोमियो की पत्री के 6 अध्याय में 14 वचन में इस प्रकार से लिखी है कि तुम पर पाप प्रभुता ना करने पाएगा क्योंकि तुम कृपा के अधीन हो। यीशु के समय कनान की भूमि पर बहुत से भीम कान्य किया था, लेकिन अब समय आ गया था कि वे हराए जाए और यीशु की अगुवाई में कनान में पाए जाने वाले भीमकान्य ने विजय पाई और जैसा परमेश्वर ने वादा किया ठीक वैसे ही कोई भी मनुष्य उनके सामने टिक ना सका। वैसे ही प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोई भी पाप वह चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो हमें हरा नहीं सकता। परमेश्वर की हमारे लिए भी यही इच्छा है कि पाप हमें हराने ना पाए, लेकिन यीशु की तरह पहले यह जरूरी है कि हम विश्वास के साथ पाप पर जयवंत होने का दावा करें। हमें इस बात का दावा करना है कि पाप पर हम कभी भी प्रभु करने नहीं पाए। यदि हमारा विश्वास है मजबूत है तो हम पाप पर जयवंत होंगे। लेकिन प्रियो, दुख की बात तो यह है कि अधिकतर मसीह पाप पर जयवंत नहीं हो पाते। जैसे मिस्र की गुलामी से निकले तो 20 लाख लोग थे, लेकिन उनमें से केवल 2 ही कनान में प्रवेश कर सके। ठीक इसी तरह आज भी एक जीवन में मसीह लोगों के प्रवेश कर पाने का यही अनुपात है। यीशु और कालेब ने कनान में इसलिए प्रवेश किया क्योंकि उनका यह विश्वास था कि यदि परमेश्वर ने हमें इस भूमि पर अधिकार करने के लिए कहा है तो हम यह कर सकते हैं। विश्वास से परमेश्वर की प्रतिज्ञा को देखता है, सामने खड़ी समस्या को नहीं। यीशु के विश्वास ने सिर्फ विजय को देखा। कनान में पाए जाने वाले लोग भीमकान्य एक बात हमेशा ध्यान रखें कि यदि आप परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास रखते हैं तो आप मुसीबतों को नहीं परंतु उस सफलता को देखोगे जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। इसके बाद हम यह देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर यीशु को विजय दिलाने की प्रतिज्ञा तो की, लेकिन उसके सामने एक शर्त भी रखी और वह शर्त यह थी कि उसे मूसा की दी गई व्यवस्था को पूरे मन से पालन करना था, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के द्वारा उनके सब काम सफल होंगे और वह प्रभावशाली होगा। और हम देखते हैं प्रियो कि यीशु ने अपने पूरे मन के साथ परमेश्वर द्वारा दी गई आज्ञा का पालन भी किया और इसी आगे काता का परिणाम था कि परमेश्वर उसे प्रभावशाली बनाना और हर स्थान पर उसे विजय प्रदान करने की यह हम देखते हैं। प्रियो की परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमारे जीवन में तभी पूरी होती है जब हम उसकी प्रति आकारी होते हैं। परमेश्वर ने समृद्धि, समानता और सुरक्षा का वायदा किया है और वो अपने हर वायदे को पूरा करने में विश्वास योग्य है, लेकिन हमें बस उसकी आज्ञा का पालन करना है और जैसा उसने कहा है वैसा ही करना है। यीशु अपने पूरे जीवन में परमेश्वर का आज्ञाकारी रहा। यदि आप परमेश्वर की आशीष को पाना चाहते हैं तो आपको भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना अनिवार्य है। तब उसके बाद हम यह देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने यीशु को आश्वासन दिया कि मैं तेरे संग रहूँगा। परमेश्वर की यह प्रतिज्ञा दूसरी किसी भी प्रतिज्ञा से कई ज़्यादा बढ़कर है कि वह हमारे संग है। प्रियो, जब परमेश्वर हमारे संग होते हैं तो फिर हमें किसी बात से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि परमेश्वर हमारे संग है तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति हम पर हावी नहीं हो सकता है। यदि परमेश्वर हमारे संग है तो विजय हमारी ही होती है। और भी बहुत सी ऐसी अद्भुत बातें हैं जो हमारे जीवन में तभी होती है जब परमेश्वर हमारे संग होते हैं। यहाँ पर परमेश्वर यीशु से यह कहना
चाह रहे थे कि कोई तेरे साथ हो या ना हो, कोई तेरी सहायता करे या ना करे, लेकिन मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। परमेश्वर द्वारा दिया गया ये आश्वासन यीशु को और मजबूत तथा दृढ़ करता है ताकि वह कनान पर जय पा सके। प्रियो, ठीक वैसे ही मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि दुनिया में भले ही कोई आपके साथ हो या ना हो, लेकिन परमेश्वर आपसे कहते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। और जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें किसी बात से भयभीत होने का या चिंता होने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रियो, अंत में मैं आपको बस यह बताना चाहता हूँ कि हम भी यीशु की तरह एक जीवन जीवित व्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें परमेश्वर पर विश्वास करना और उसकी आज्ञा का पालन करना अनिवार्य है। यीशु ने अपना जीवन परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहने हुए व्यक्तिगत किया और उनमें हमेशा परमेश्वर के प्रथम स्थान दिया तथा उसकी आज्ञा को मानता रहा। और यही कारण था कि परमेश्वर के साथ साथ था और जहाँ कहीं वह जाता परमेश्वर उसे विजय देता था। यदि आप भी अपने जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर के साथ समर्थ पाकर विजय होना चाहते हैं तो आज से ही अपना जीवन पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित करें और उसकी आज्ञाओं को माने। तो परमेश्वर आपको आपके जीवन के हर क्षेत्र में आशीष देगा और आप हर स्थान पर सफलता प्राप्त करोगे। और यही नहीं प्रियो, आपका जीवन एक प्रभावशाली जीवन होगा जिससे दूसरे भी परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर सकेंगे। एक बात ध्यान रखें प्रियो कि यीशु को सम्मता और सफलता तभी मिली जब उसने परमेश्वर की आज्ञा पर मनन किया और ना तो उसे दाएं मुड़े और ना बाएं। ठीक इसी तरह हम भी तभी प्रसन्न और सफल होंगे जब हम उसकी व्यवस्था पर ध्यान लगाएंगे और उसका पालन करेंगे। आशा करती हूँ प्रियो कि यीशु के जीवन की शिक्षाओं से आपको आशीष मिली होंगी। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की। प्रभु आपको ब्लेस करे।